वक्ता और आजसू के केंद्रीय सदस्य। सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से जो है सर ये व्यक्तिगत पंचायती चुनाव बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए बिना करा दिया, क्या वैसा ही प्रतीत होता है क्या कि नगर निकाय का चुनाव कराने का सरकार का जो सबसे बड़ा एजेंडा है, क्या पिछड़ों को बिना आरक्षण दिए कराने का क्या साजिश कहा जाएगा क्या सर? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि यह नगर निकाय का चुनाव बहुत विलंब हो गया, क्योंकि आप गढ़वा मंझा और नगर उटारी को ही देख सकते हैं तो 18 में जो चुनाव हुई थी मतलब 23 में इसको हो जाना चाहिए था। लेकिन हम समझते हैं कि पूरी झारखंड में विलंब से यह चुनाव होने जा रहा है और विलंब से होने के साथ साथ साजिश पर साजिश हो रहा है, क्योंकि आजसू पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी यानी कि आजसू पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया था, रिट फाइल किया था कि ट्रिपल टेस्ट करा करके ओबीसी को आरक्षण देकर ही नगर निकाय के चुनाव कराया जाए। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ, जबकि सख्ती से सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया कि आप ट्रिपल टेस्ट करा ले, आप ट्रिपल टेस्ट के लिए कमेटी बना ले, कमेटी बना करके ट्रिपल टेस्ट करा। लेकिन विगत वो भूल कर भी सरकार जो है नहीं करा पाई और अंततः पंचायत चुनाव कराया, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया। नगर निकाय तो ये अब होने के लिए कह रही है, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी जो ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व होता है वो प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला। बगैर आरक्षण के पूरे झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करा लिया गया, जिससे कि ओबीसी को कम से कम 10,000 से भी ज्यादा लोग प्रतिनिधित्व करने से वंचित रह गए। अगर ओबीसी का आरक्षण मिलता तो ओबीसी कोई भी हो, हम हैं, आप हो, कोई भी हो, यानी इधर चुन के जाता तो ओबीसी ही चुन के जाता ना, लेकिन वहां नहीं जा पाए। लेकिन ओबीसी गया भी अपने बल पर गया, अपने बुत्ते पर गए, लेकिन कहीं ना कहीं जनरल से फाइट करके गए। तो कहीं ना कहीं यह साजिश है कि झारखंड के नगर निकाय चुनाव में भी ओबीसी को भी दरकिनार करते हुए हर जगह पर नगर पंचायत अध्यक्ष से लेके वार्ड सदस्य तक से लेकर के सभी को जनरल सीट कर देने का एक लंबी साजिश कहा जाएगा। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि ट्रिपल टेस्ट सरकार जल्द कराए और ट्रिपल टेस्ट करा करके रिपोर्ट सौंपे, और रिपोर्ट सौंपने के बाद आप पिछड़ों को आरक्षण दे करके यह चुनाव करा ले, लेकिन यह साजिश माना जाएगा। बात हो रहा है अभी आम जनमानस ट्रिपल टेस्ट का मायने नहीं समझते क्या है। देखिए, एक्चुअली है कि ट्रिपल टेस्ट सुप्रीम कोर्ट कहा कि ट्रिपल टेस्ट करा लेते। ट्रिपल टेस्ट में पहले एक कमेटी का गठित होता है, एक कमेटी गठित कर, झारखंड सरकार को एक कमेटी गठित करा लेना है। कमेटी गठित के बाद वह कमेटी झारखंड के हर एक जिला में जाएगी और वहां पर जिला वाय जा करके वहां के जो जिला के पदाधिकारी होते हैं, नगर निकाय के पदाधिकारी होते हैं, कार्यपालक पदाधिकारी से लेकर एसडीओ तक सारे लोग होते हैं, जो उनके तहत वो कमेटी जा करके वार्ड के सभी वार्डों में जा करके वो मूल्यांकन करेंगे कि आप किस समुदाय से हैं, किस जाति से हैं, आपकी सामाजिक स्थिति क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी राजनीतिक भागीदारी क्या है। उसके अनुरूप एक जनगणना कह लीजिए कि आबादी का जनगणना हो जाएगा। उसके आधार पर आरक्षण किनको देने के लायक यह सीट माना जाएगा। मान सपोजेट गढ़वा नगर परिषद मान ले, गढ़वा में ओबीसी की आबादी इतना काफी है, तो इनको तो ओबीसी सीट होना चाहिए ना, जनरल सीट नहीं होना चाहिए, ओबीसी होना चाहिए। तो ये ट्रिपल टेस्ट हुआ ही नहीं, जांच हुआ ही नहीं, तो कैसे माना जाएगा? ट्रिपल टेस्ट नहीं कराए जाने के पीछे सरकार का क्या मंशा रहा होगा? इस सरकार की उदासीनता रवैया है, सरकार का उदासीनता रवैया। वो आज से नहीं, करीब करीब हम समझते हैं कि 5 सालों से, लगभग 4 सालों से यह मामला इनके पास अटका हुआ है झारखंड सरकार के अंदर। मतलब कि झारखंड का 55% की जो आबादी है ओबीसी का है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो है कि ट्रिपल टेस्ट से वंचित रख दिया गया और हमको लगता क्या तो चुनाव नगर निकाय में आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा? ट्रिपल टेस्ट से वंचित नहीं रहेगा, ओबीसी को प्रतिनिधित्व करने से वंचित रखा जा रहा है। इस बार भी नगर परिषद चुनाव
अभी तक तो साजिश से ही माना जाएगा, साजिश से ही माना जाएगा। जिस तरह से टेबल पर बैठ करके ट्रिपल टेस्ट करके रिपोर्ट भेजा गया था, हम तो यही मानते हैं कि यह लंबी साजिश है प्रतिनिधित्व को रोकने से, ओबीसी के वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व नेतृत्व क्षमता न जगे, यह रोका जाए, तो साजिश तो यही माना जाएगा। सर अब चूंकि जिला में ट्रेनिंग शुरू हो गया है, चिट्ठी आ गया है और जो है कि लिस्ट भी आ गया है, समय भी बहुत कम है, क्योंकि यदि ज़्यादा विलम्ब होगा तो फिर आगे बरसात आ जाएगा और बरसात में चुनाव कराया नहीं जा सकता है। अब इस परिस्थिति में क्या होने का आसार है सर? देखिए, यह सब चुनाव आयोग का मामला है, चुनाव आयोग का मामला है। चुनाव आयोग पास इन लोग रिपोर्ट क्या करता है, झारखंड सरकार के पास रिपोर्ट क्या होता है, उस आधार पर इन लोग निर्णय लेंगे। और हम समझते हैं कि हमसे बेहतर चुनाव आयोग सारी चीज मनसा, जनता के मनसा को समझ रही है, जनता की जरूरत को भी समझ रही है, उस आधार पर वो चुनाव करा लेंगे। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि आजसू पार्टी झारखंड के जनमानस में, झारखंड हित में हमेशा लड़ाई लड़ी है, आज भी लड़ी है, कल भी लड़ी है, आज भी लड़ेगी और हमेशा लड़ाई करते रहेंगे, संघर्ष उनका जारी रहेगा। झारखंडी जनमानस से कोई समझौता आजसू पार्टी नहीं करती है। सर ये लगातार जो है सर 55% का जो आबादी है सर, क्या देखा करने के पीछे सरकार की क्या मंशा है? क्या यह मंशा है कि इन्हें दरकिनार करके सिर्फ एसी और एसटी को आरक्षण दिया जाए या उन्हें बढ़ावा दिया जाए और इतनी बड़ी मतलब बहुलता वाला आबादी को जो है दरकिनार किया गया है, क्योंकि दोबारा ये होने के आसार है, क्या वजह है? ऐसी कोई बात नहीं है, एसी एसटी से कोई बहस नहीं है। आप पहली नंबर समझ लीजिए कि हमने माना कि हम 3 भाई हैं, एसी, एसटी, ओबीसी, तो हिस्सेदारी सबको बनती है ना। आप एसी है, आप अपना हिस्सा लीजिए, एसटी है, आप अपना हिस्सा लीजिए, लेकिन ओबीसी के हिस्से का जो मेरा हक बनता है, 22% जो मेरा हक बनता है, वो हक हमें मिलनी चाहिए ना। मुझे एसी एसटी या सरकार की मंशा उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मेरा जिनमिन हक बनता है वो हक हमें मिलना चाहिए। मैं अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ और एसी एसटी के भी मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। एसी एसटी के साथ भी मैं लड़ाई लड़ता हूँ, एसी एसटी के विषय पर भी हम लड़ाई लड़ते हैं। एसी एसटी के जो चाहिए वो भी ओबीसी लड़ने के लिए तैयार है, हमेशा लड़ी है। हमें एसी एसटी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई झारखंड सरकार से है और ओबीसी का हक के लिए है। ओबीसी का जो जिनमिन हक बनता है वो हमें चाहिए। चलिए, शुक्रिया मित्रों।